ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छा तू ना इदा करो बच्चे, मोबाइल की लाइट जगा ताकि रोशनी पवे। मोबाइल लैके मम्मा तो ले लो इधर। वेलकम, मोस्ट वेलकम। बैठ रही है नहीं मम्मा की, मेरी मम्मा का मिले। अच्छा नहीं फिर बैटरी बहुत डाउन है बच्चे तो बहुत मम्मा वाला बोला कि मेरे वाला देखो कोई इंप्रेशन ही नहीं पैंदा। नहीं पै रहा दूसरा मम्मा वाला। ये स्टूडेंट ने जो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब ਵੱਖ-ਵੱਖ स्टेटा तो इत्थे पहुँचे ने मोटरसाइकिलों ते स्कूटरां ते। पंजाब तो कुछ स्टूडेंट स्कूटर ते भी आए ने। ओहो बैठो तुसी तां उठ क्यों गए? की करना की फ्लैश लाइट कौन वो फड़ेगा बच्चा बेटा। आ ले फड़ बेटा। लागे जा के करते हैं कैमरे वाला। हाँ जल्दी वाली लाइट आप बिठा भी इन्हों हनेरे च लिया ना स्टूडेंट्स में। थोड़ी आवाज़ नहीं आती, थोड़ी आवाज़ नहीं हम जिदा आप बोलते मैं वीडियो की आवाज़ नहीं आती एडिट कर देंगे नेट। हाँ उत्थे लाइट हैगी। दिखा दो संयुक्त किसान मोर्चा। यस एक संयुक्त किसान मोर्चे का जोड़ा है पिछे पिछे कुर्सी लैके तेरे स्टेज आ तो उत्थे होना इन्हों का स्टूडेंट्स का जो वक् स्टेजा तो स्टूडेंट आए ने उन्होंने डटे हुए ने। बापू ये भी बोलते बापू पाए हुए ने डटे हुए ने बच्चे भी बोलते वीडियो के। हाँ इत्थे ठीक है। तो उन्होंने स्वागत के लिए डॉक्टर स्वरनजीत कौर गरेवाल, भैन मेरी हरप्रीत कौर पहुँचे हुए हैं उन्होंने स्टूडेंट्स के स्वागत के लिए। पता वो गोल मेज से जिवें गोल मेज होंदा ना मीटिंग टेबल उदा बैठणगे उन्हें पता डिसिप्लिन। दीदी बनाओगे? आहो तुसीं बह जाओ मैं बनाऊंगी। स्टूडेंट्स सारे ये बड़ा कोई बैठने नहीं आ रही इधर हो जा है ना
ਅੱਗੇ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਣਾ ए बैठो अरे व्हाट यू विल टीच मी मैं यहीं आपको एक और ही कुर्सी मेहताब बच्चे टिका के बनानी है वीडियो हिंदी में बोलो या इंग्लिश में या पंजाबी मिक्स कर दो। अच्छा चलो ठीक है फिर ज़्यादा अच्छी बात। अगर किसी को प्रॉब्लम लगे बता सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर से आगे से भी लेना मम्मी की वीडियो आनी चाहिए। We welcome you all to be the part of this and explain somebody that how you have started the rally and how many days you have और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका रात? श्रुति बोलो श्रुति हाँ बोलो लोग ये जो रैली हम लोग स्टूडेंट्स की लेकर आए हैं यहाँ पर जो हमारे सभी साथी हैं आप लोग जानते हैं हम लोगों के लिए ये एक नया एक्सपीरियंस रहा है और जब हम लोग इस रैली के बारे में प्लान किए हैं तो एक तरह से हमारे ये यहाँ पर केवल एक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं स्टूडेंट्स के, ये सभी हमारे साथ छात्र साथी नहीं हैं जो इस रैली में आ पाए हैं। इससे 10 गुना ज़्यादा स्टूडेंट्स थे जो इस रैली में शामिल होना चाहते थे, लेकिन जाहिर है मौसम की जो कंडीशन है और बाकी क्योंकि बाइक रैली थी, बाइक्स भी चाहिए, रास्ता भी लंबा था, तो इन सब की वजह से रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर इतने लोग आ पाए। लेकिन हमने जिस चीज़ को महसूस किया कि यहाँ हमारे जो साथी लगभग 17 स्टेट से हमारे साथी यहाँ आए हुए हैं और हम लोग पंजाब के जिस शहर से जिस गांव से होकर गुजरे हैं, हर एक शहर में हर एक गांव में हमको वहाँ के जो किसान हैं, वहाँ की जो जनता है, उन्होंने पूरी तरह से तहे दिल से हमको अपनाया। हमको जब हम निकले थे तो हमारा अपना कहने के लिए पंजाब में वैसे कुछ नहीं था, लेकिन जब हम पंजाब के एक एक कोने से होकर गुजरे हैं तो हमें कहीं ऐसा नहीं लगा, बल्कि हमें लगा कि पूरा पंजाब हमारा है। हमें ये लगा कि पंजाब के हर एक व्यक्ति हमें उनके संघर्ष में जो किसान हैं वो उनके संघर्ष में हमें पूरी तरह से अपना रहे हैं और हमने ये भी महसूस किया कि वो भी इस बात के लिए बहुत खुश थे, उन्हें भी गर्व महसूस हुआ होगा जैसे हमें हुआ कि हम छात्र होने के नाते अपने देश के अन्नदाता किसानों का इस तरह से साथ दे रहे हैं, उनके साथ इस तरह कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं। हमें अपने रुकने के, ठहरने के, खाने पीने के, किसी भी तरह की व्यवस्था के लिए कोई चिंता नहीं करनी पड़ी, कुछ सोचना नहीं पड़ा। जहां हम पहुंचे वहां हमारे लिए वहाँ के जो साथी थे, पंजाब के जो लोग थे, जो किसान थे, जो गुरुद्वारे कमेटियाँ थी, उन्होंने व्यवस्थाएं की थी। तो हमको इस संघर्ष में जो हम आ रहे थे, जो हमने सोचा था कि हम इस संघर्ष में जब आएंगे इस रैली के माध्यम से, तो हम एक तरफ तो हम एक देश के छात्र होने के नाते, छात्र संगठन होने के नाते अपनी एक जिम्मेदारी निभा पाएंगे, तो हम उसमें शायद कुछ हद तक कामयाब हुए हैं। दूसरा, हम भी इस आंदोलन से अपने देश के इस संघर्षशील किसानों से जो संघर्ष की विरासत हम लेना चाहते थे, जो सीखना चाहते थे, जब हम हुसैनीवाला से चले हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की शहादत स्थली है, तो उनकी मिट्टी को जो हम छू कर आए हैं, तो उसकी भी एक हमारे अंदर वो एक फीलिंग, एक संवेदना जाग पाई है कि हाँ, हम उनके वंशज हैं और हम उनके सपने को साकार करेंगे। जो सपना उन्होंने देखा था, उस सपने को साकार करने के लिए हम इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। तो यही एहसास हमारा हुआ है और जाहिर है ये जो अनुभव हमको इस आंदोलन में हो रहा है, इस संघर्ष में रहते हुए हो रहा है, ये हमें पूरे जीवन पर्यंत याद रहेगा और आने वाली हर समस्या के खिलाफ, हर अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए ये हमारी यादगार और हमारी सीख के रूप में हमारे साथ रहेगा। धन्यवाद।
you all. Thank you. You want to speak? स्टार्ट। हमारे लिए ये गर्व की बात है कि आप सभी हमारे साथ खड़े हैं। सभी स्टेट जो हैं वो एक साथ हैं आज, क्योंकि ये जो अभी हम जंग कह सकते हैं शुरू हो गई है, वो सिर्फ एक स्टेट की नहीं है, वो सभी की है। और मैं तो बहुत सीधी बात करती हूँ कि ये जंग डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी के बीच में है, कॉरपोरेट और एक आम पब्लिक के बीच में है। सो मैं चाहूँगी कि और सभी लोग उठ के आएँ आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और आप सभी प्लीज़ सोशल मीडिया पे थोड़े ज़्यादा एक्टिव रहिए ताकि हमारी जो सच्चाई है वो सभी के सामने आए। क्योंकि अभी तक जो जिसे हम नेशनल मीडिया कहते हैं, गोदी मीडिया, वो वैसे काम नहीं कर रहा है जैसे उनको करना चाहिए। सो अभी हमारे लिए हम सभी मीडिया हैं, वी ऑल आर मीडिया, ताकि हमारी बात देश के कोने कोने तक पहुँचे। और आपके वेलकम में हम एक छोटा सा गिफ्ट, टोकन ऑफ लव लेके आए हैं। अभी हम वही देंगे आपको। और मुझे पता है आप बहुत थके हैं तो ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगी, पर फिर भी इतनी पेशेंस के लिए थैंक यू वेरी मच। एंड अगेन वी आर प्राउड ऑफ यू एंड वेलकम टू सिंगू बॉर्डर। एक्चुअली हम लोग जब हम लोग ये रैली सोचे थे, तब इस ठंड में जब हम जाएंगे, वहाँ से वापस आएंगे, हमको थोड़ा सा जैकेट की ज़रूरत थी। विंड चीटर जैकेट निकाला तो हम लोगों के लिए अच्छा होगा, लेकिन इतना शॉर्ट टाइम में हम लोगों ने उस समय ये किया था, बात किया था, उस समय मैनेज नहीं हो पाया था। तो बेसब्री से वो लोग हम लोगों के लिए इंतज़ार कर रहे थे। Really? हम बड़े दिन से इंतजार कर रहे थे आपका। हाँ, अभी हम लोगों के बीच में डॉक्टर स्वरणजीत बरगल है, वो हम लोगों के सामने कुछ बिंदु संक्षिप्त में बोलेंगे। आप सभी लोगों का एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया जो आप हमारे बीच पहुंचे हैं, और हम लोगों को आपने बहुत बड़ी स्ट्रेंथ में वो शक्ति दी है, वो पावर दी है जिसकी हमें आज ज़रूरत है। इससे हमें मालूम पड़ता है कि आप लोग जब हमारे साथ हो तो हमारी जंग और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है, क्योंकि ये संघर्ष अकेले पंजाब का नहीं है, अकेले हरियाणा का नहीं है, ये संघर्ष पूरे के पूरे भारत का है। भारत में जितने लोग रहते हैं वो सभी के सभी को खाने की ज़रूरत है, सभी को पेट लगा हुआ है। और जो हमारा थर्ड कानून, तीसरा कानून इन्होंने लाया है मोदी सरकार ने, वो सभी के साथ संबंधित है। जो असेंशियल कमोडिटीज़ का कानून है वो हम सभी पे भारी पड़ने वाला है। जो प्याज आज हमें 100 रुपये 150 रुपये किलो लेने पड़ते हैं, हो सकता है यदि ये कानून लागू हो जाता है तो हमें 2000-2500 रुपये किलो भी लेना पड़े। तो इसलिए जितनी जल्दी सारे किसानों के साथ आ जाएंगे, चाहे वो छोटे व्यापारी हैं, चाहे वो छोटे दुकानदार हैं, चाहे वो मजदूर वर्ग है, तो उससे ही हमारी स्ट्रेंथ और बढ़ेगी। और आप सभी, जैसे कि हरप्रीत जी ने बोला है, स्वयं आपको मीडिया बनना पड़ेगा, क्योंकि गोदी मीडिया हमारी बात कहीं नहीं पहुंचा रहा। तो इस हिसाब से हम सभी को जितनी भी जल्दी अपने आप को स्ट्रेंथ करना पड़े, जितना और बड़े लोगों को हमें अपने साथ जोड़ना पड़े, तो वो हम जोड़ें ताकि हम अपनी बात को
सभी के साथ शेयर कर सकें, अपने विचार हम सभी से कर सकें और हमारी स्ट्रेंथ और बढ़े। जितनी हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी उतनी ही इस मोदी सरकार को लहन पड़ेगी और उसको हो सकता है हम इतनी स्ट्रेंथ में आ जाएं कि उसको गिरना ही पड़े। ठीक है, तो हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए, हमारा जो ध्येय होना चाहिए, वो हमें एकजुटता और बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि हम एकजुट होके इस मोदी सरकार को दिखा दें कि जो लोक शक्ति है वो बहुत बड़ी होती है और उसके सामने कोई भी क्रूरता ठहर नहीं सकती। तो इतना कहते हुए एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद करती हूँ, आप सभी को वेलकम करती हूँ। बहुत ही सत्कार सारिया बेटियां और बच्चे और डॉक्टर साहब और स्टूडेंट वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ बहुत ज़्यादा स्वागत करते हैं और आप ये जी सच की लड़ाई है, बिल्कुल सच धर्म की लड़ाई है। ये प्रभु के बाद जो दूसरा दर्जा आता है तो वो किसान का आता है, जो किसान फसल उगा के सभी को पालता है। लेकिन आज बहुत ज़्यादा जो किसानों के साथ धक्का हो रहा है। जो 3 काले कानून है वो बड़े खतरनाक है गया। जो 2 कानून है गया वो किसानों के लिए खतरनाक है, जो MSP जो ख़त्म किया, और दूसरा जो है बड़े कॉर्पोरेट घराने जो खेती करेंगे और हमें वो ऐसा कानून बना दिया, हमें ज़मीन लीज पर देनी पड़ेगी और हमारी ज़मीन में वो लोन ले सकते हैं। और जो किसान है उसको वहाँ मजदूर बन के खेती करना पड़ेगा। जहाँ एक बहुत ही सीनियर जो सुप्रीम कोर्ट के 5 वकील थे, उसकी मीटिंग हुई थी, उसने बताया था भी इतना खतरनाक कानून है, जो किसान है मजदूर बन जाएगा। जो तीसरा कानून है, जो जितना मर्जी जो कंपनियां बढ़िया स्टॉप कर सकती हैं, वो आम जनता के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो जी 10 रुपये की चीज़ लेंगे उसकी जो है सभी वर्ल्ड उसका मंडी है। जो 10 रुपये वाली चीज़ है हमें वो 100, 125, 150 रुपये की मिलेगी। और आप ये सच धर्म की लड़ाई च हैं, आप सूरमे है बहादुर हैं। और जिहड़ा भगत ते सूरमा ते शेर कभी वापस नहीं मुड़ता। आप ये सच की लड़ाई में आप हमारा साथ देने आए हैं, इसलिए वो हमारे पास शब्द नहीं, जरा शब्दों नाल असी तुहाडा धन्यवाद करिए। ये हमारिया बच्चियाँ और जोड़े बच्चे और जोड़े साडे भाई साहब, तुहाडा ये बहुत बहुत धन्यवाद आ। तुसीं इतनी दूर से जरा हमारा साथ देने आए हैं और इसकी खुशी भी आपको मिलेगी। आप ये इतिहास बहुत बड़ा इतिहास रच हो रहा है और उसका जरा आप उसका पार्ट बनने के लिए आए हैं। जहाँ जो अमेरिका से और एकदम चाइना से, जापान से और कई जगह आके इतिहास रच रहे हैं। आप उस इतिहास के पन्ने में जैसे पहले सूर में थे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जो बंगाल के थे, उस टाइम भी ऐसे लहर चली सी जिन्होंने सच की लड़ाई लड़ी। और जो जिसने राज करना सी उसी को जिसका असल हक बनता ही सुभाष चंद्र बोस का, जिसको उसने प्रधानमंत्री बनना था और जिन्होंने लड़ाई लड़ी सी उस टाइम आप जानते हैं, सभी इतिहास पढ़ा, उसके साथ जो अन्याय नहीं होया, जो गोरे अंग्रेज गए तो काले आ गए और हमें इंसाफ नहीं मिला। जो पूरे जहाँ के काम करते ही हमारे बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे उसको नौकरी नहीं मिल रही। और जो हमारे एक बात जो मैं बोल रहा था, जो साढ़े प्रधानमंत्री साहब है, जो पहले समुद्र है पानी की बाल्टी भर कर उस समुद्र में पा रहे हैं। जो बूटा सूख रहा उसको पानी नहीं पाते कि वो हरा हो जाए। जो बूटा सूख रहा किसान आत्महत्या कर रहे हैं, अभी समुद्र से बाल्टी निकाल के पानी पा दिए तो हरा हो जाए। लेकिन जो पहले समुद्र है उसके पास कारोबार का अंत नहीं है, सारे वर्ल्ड में कारोबार है। तो साढ़े प्रधानमंत्री उसी में जो वो बाल्टी पानी पा रहे हैं। और जो सियाने लोग कहते हैं, जो पेड़ दरख्त जो फल देने वाला होता है उसकी जड़ कटी दी नहीं, लेकिन साढ़े जी जड़ कटी जा रही है, सानू खत्म किया जा रहा। असी तुहाडे धन्यवादी है कि तुसीं साडी सच की लड़ाई साडा साथ देने आए हैं। वो शब्द नहीं है हमारे पास जो हम आपका धन्यवाद कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद साढ़े बच्चों का, बच्चियों का, भैनों का और भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। और Now we will be the part of history. पहला बच्ची ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇ ਦਈਏ ਮੈਨੂੰ हाँ इधर दे दी है ना जे थोड़े रहने के बच्चों तो बोलन मिल जाएगा बस लगभग पूरे मम्मा एक एक जने ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਚੱਲੋ। ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ
कोई ना बैठे रहो। लेकर अंकल दीदी तुसी भी दे दो, तुसी भी फड़ो। मम्मा इतने फड़ाओ। एक मिनट फड़ के रखियो। तुसी भी दीदी फड़ा दो। डबल एक्सल इधर देखियो। डबल एक्सल माना नहीं डबल एक्सल ले लो दीदी, आपके लिए तो डबल एक्सल है। हाँ जी डबल एक्सल जो आउटसाइडर है ना उसको थोड़ा देखो। एम आपको एम नहीं आएगा, आपको एल आएगा। एम इज फॉर गर्ल्स है ना। बैठे हो एम साइड देखो इधर बेटा, एम देखो एम। मीडियम साइज ज़्यादा नहीं और लार्ज साइज इतना बड़ा नहीं। आपके आ जाएगा मीडियम साइज जैसे ये एक्सेल डबल एक्सेल डबल एक्सेल